कि इंडस्ट्री में आज हमको 46 साल पूरे हुए हैं और हम उसका जश्न भी मना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आज जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारे जो कर्मचारीगण है, जो कार्यकर्ता है, उन लोगों में एक प्रोग्राम होने से नया जोश आता है। नमस्कार 24/7 ताजा समाचारे समस्त दर्शकके एवं पाठकদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचाরের সমস্ত দর্শকদের জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताज़ा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। दोस्तों, एक बात हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की सबसे बड़ी नेमत होती है मोहब्बत, और ये मोहब्बत जिसे मिल जाती है उसे खुदा की खुदाई मिल जाती है। हर धर्म, हर मजहब में से खुदा का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, आज एक ऐसे शख्स से मैं बातचीत करने वाला हूँ जिसे भगवान ने सारी नेमत बख्शी है। जी हाँ, आज से 46 वर्ष पहले उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत पटना से करी थी। जी हाँ, अमूमन उम्र रही होगी 22 या 23 साल, और आज 46 साल बाद यानी 2023 में हम लोग बैठे हैं कैमक स्ट्रीट शोरूम में। उन्हीं का ये शोरूम है। उनका व्यापार आज 100 करोड़ पार कर चुका है। एक कर्मचारी से उन्होंने शुरुआत करी थी, आज उनके शोरूम में 150 से अधिक कर्मचारी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स के कर्णधार या डायरेक्टर रतनलाल अग्रवाल जी से। रतनलाल जी, आज 46 साल आपने इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं। इस व्यापार का मतलब कितना श्रेय आप भगवान को देते हैं? देखिए, इसका श्रेय मैं पूरा का पूरा भगवान को ही देता हूँ, क्योंकि अगर इंसान के हाथ में अगर कुछ भी होता ना तो हर एक इंसान कुछ भी कर लेता, लेकिन भगवान की कृपा तभी होती है जब आप कुछ करते रहते हैं। अगर आप कुछ करेंगे नहीं ना तो आपको भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। कहते हैं कि भाग्य जो होता है वो लंगड़ा होता है, भाग्य के एक पैर नहीं होता है। तो आपका जो भाग्य है उसको कर्म का सहारा जैसे ही मिलता है वैसे ही वो दौड़ने लगता है। तो भाग्य और कर्म दोनों साथ में है। भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपका कर्म भी जो है ना, जैसे कि गीता में कहा गया है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। सर, इस सफर में परिवार का कितना योगदान रहा है? देखिए, परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो हमारी वाइफ ने बहुत बड़ा सहारा दिया। वो बिजनेस में भी हम लोगों को हर बात समझाती रहती थी। कोई भी काम होता था वो कर देती थी। पीछे से कोई आदमी आया उसको जवाब देना है, कुछ भी काम है। परिवार के बिना तो कोई आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। परिवार का तो बहुत बड़ा सहारा था, इसमें तो कोई शक नहीं है। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स के निदेशक रेवती रमन अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स ने 46 साल इस इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं, और रेवती रमन अग्रवाल जी आज से ठीक 30 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था। ये सफ़र कैसा था सर? सफ़र बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा था। और 30 साल पहले जब हम लोग ज्वाइन किए था तब से बस एक ही था कि रिश्ता भरोसे का कायम रखना है। तो हमारा स्लोगन शुरू से दिया हुआ है, रिश्ता भरोसे का। 46 साल से रिश्ता भरोसे का कायम कर रखे हैं। रोज़ नई डिज़ाइन लाते हैं, मजबूती का ध्यान रखते हैं, और मतलब जो कस्टमर लोग को रिजनेबल पड़ जाए सब कुछ ध्यान में रखते हुए रिश्ता भरोसे का कायम है। और आगे हम लोग और बढ़ रहे हैं। अब इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे पहले हमारे 3 शोरूम्स थे यहाँ पे, उसके बाद अब हम लोग जयपुर की ओर बढ़ गए हैं, राउरकेला की ओर बढ़ गए हैं, अभी सिलीगुड़ी की ओर बढ़ गए हैं। जल्दी ही हम लोग और आगे बढ़ने वाले हैं। सर, जब आपने सफ़र की शुरुआत करी थी आज से 46 साल पहले,
आपको कब लगा कि बिजनेस का जो टर्निंग पॉइंट है वो यही समय है? वो समय कौन सा था, कुछ अगर बताना चाहें। देखिए, टर्निंग पॉइंट बोल के हर समय, हर दिन, हर साल टर्निंग पॉइंट रहता है। आप कभी भी अगर आपके मन में ये सोच लेते हैं कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया और बहुत कुछ हो गया, वहां पे आपका दी एंड हो जाता है। आप डेली ये सोचिए कि मैंने अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूं, अभी भी मेरे इस काम में थोड़ी कमी है, इस काम को और अच्छी तरह करना है, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी मत सोचिए कि मेरा सब काम बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, पूरा हो गया। ये बहुत अच्छी बात है सोचना, लेकिन उसको और अच्छी तरीके से कर सकते थे। मैंने हमेशा यही सोचा, जैसे मान लो शुरू में हम लोग जेम्स स्टोन में थे, फिर हम लोग जेम्स स्टोन से डायमंड में आए, डायमंड से फिर सिंथेटिक डायमंड का ज्वेलरी बनाना चालू किया, फिर वापस हम रियल डायमंड में आ गए और रियल डायमंड से फिर हम गोल्ड में आ गए। तो जैसे जैसे मार्केट का सिचुएशन और हमारा पोजीशन अच्छा होने लगा कि भाई हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वैसे वैसे हम हर टाइम चेंज करते रहते हैं। और उसमें कभी भी आदमी को ये होना नहीं, जैसे मान लीजिए हम 200 स्क्वायर फीट के शोरूम में बड़ा बाजार में थे और वहाँ पे 20-25 साल निकाले, फिर हमको 6000 स्क्वायर फीट का शोरूम यहाँ बड़ा बाजार से यहाँ केमिक स्ट्रीट आ गए। उसके बाद में हमने 3-4 शोरूम और खोल लिए, आज हमारे 5 शोरूम रनिंग कर रहे हैं। तो आप जब तक आगे अच्छा और नहीं सोचते रहेंगे ना, और उसमें आपका तरक्की रुक जाएगा। अगर आप अच्छा सोचते रहेंगे तो आपका तरक्की होता रहेगा। आर अग्रवाल ज्वेलर्स के एक और निदेशक ऋषभ अग्रवाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं इस सुनहरे अवसर पर। ऋषभ, पहले तो हार्दिक बधाई कि आप लोगों ने 46 साल पूरे कर लिए हैं इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में। सभी को धन्यवाद। ये तो सभी का आशीर्वाद के कारण ही हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं, जितने शोरूम्स हम बढ़ा पा रहे हैं वो सभी का आशीर्वाद और सभी के सपोर्ट के कारण ही है। इसलिए सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। सर, एक व्यवसायी होने के तौर पर आपने 46 साल गुजार दिया है इंडस्ट्री में, तो क्यों ऐसा सुहाना सफर रहा होगा इन 46 सालों में, इसका जिक्र आप करना चाहते हो? क्योंकि कई सारे लोग हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, व्यवसायी के तौर पर आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं मर के। तो आप जैसा सक्सेसफुल एक इंसान उनको क्या बताना चाहेगा इस सफर के दौरान? आपने भी उतार चढ़ाव देखे होंगे। देखिए, उतार चढ़ाव आना जीवन के अंदर, बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर, नौकरी के अंदर, कोई भी जगह आना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन हमेशा मुसीबत जब भी आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो उससे आप कुछ सीखिए और घबराइए बिल्कुल मत। क्यों कि आपको जो भी मुसीबत, परेशानी, कुछ भी व्यवधान आया है, वो आपको एक नई चीज सिखा के जाएगा। और समय परिवर्तनशील है, मुसीबत, परेशानी कुछ भी आती है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल रहेगी, आपका तो जीवन पूरा पड़ा हुआ है। मुसीबत जब भी आए बिल्कुल मत घबराइए, उसका डट के मुकाबला करिए, मुसीबत अपने आप भाग जाएगी। और आगे बढ़ते रहिए। कैसे हमको अच्छा करना है, मेहनत और ईमानदारी, ये 2 चीज अपने साथ हमेशा रखिए। क्योंकि आप लोग इन हाउस मतलब डिजाइन तैयार करते हैं, आपके डिजाइन हर रोज बदलते रहते हैं, इस बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कहना कुछ नहीं है, डिज़ाइन रोज़ नई आनी चाहिए, लेटेस्ट आनी चाहिए, क्योंकि क्या है हर समय डिज़ाइंस और सिस्टम बदलते रहते हैं। तो नई डिज़ाइंस लाने का हमारा बहुत तरीका है। कई डिज़ाइनर्स हमने बैठा रखे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इंटरनेट से डिज़ाइन निकालते हैं, फिर उसमें से भी कुछ डिज़ाइन हम लोग चेंज करते हैं। एग्जीबिशंस लगते हैं, वहाँ हम लोग खुद पर्सनली विजिट करने जाते हैं, हमारी टीम जाती है और बहुत सारे मतलब हमारे डिज़ाइनर लगे हुए हैं रोज़ नई डिज़ाइन बनाने में। और डिजाइन जितनी लेटेस्ट रहेगी, जितनी अच्छी रहेगी, उतना ही कस्टमर को प्रिय रहेगी। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, आप 3 साल पहले इस व्यवसाय से जुड़े, आपने क्या उतार चढ़ाव देखे, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, जैसे आप 3 साल पुरानी बात करेंगे तो उस वक्त कोविड फेज आया था, तो उस वक्त तो पूरा दुनिया ही जो सोच रहे थे वो अलग ही स्टेज और अलग ही सोच में थी। बट उसके बाद बहुत सारी चेंजेस सभी इंडस्ट्री में देखा है और हमारी इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आया है। कि आज के दिन क्या है कि हमारा इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव हुआ जा रहा है। हर 3 महीने में डिज़ाइन बदलना पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी और इतने सारे स्टोर्स खुल रहे हैं। और आज के दिन जो कॉर्पोरेट्स की लेवल की हर सिटी में उनकी प्रेजेंस बढ़ गई है, उसके कारण क्या है हमें भी ऑन द फुट डे टू डे रहना पड़ जाता है। तो उसी के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। और आज के दिन प्रेजेंटली हमारी 5 स्टोर हो ही गई हैं, जिसमें एक उड़ीसा में हो गई, एक राजस्थान में हो गई और 3 बंगाल में हो गई है। और हमारी जो 6 स्टोर आने वाली है वो सिलीगुड़ी में आने वाली है। तो इस तरीके से हम भी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में घुस के और एक्सपांड करने के कगार पे लगे हुए हैं। तो सर ने अभी भी कहा कि मेहनत और ईमानदारी
बरकरार रखिए। सर एक और बात सामने आती है जब मेहनत और ईमानदारी की बात आती है, कई कई सारे मतलब प्लेयर्स हैं मार्केट में, ठीक है, जो शायद ईमानदार नहीं है। तो मैं आपसे भी एक सवाल करूंगा कि ग्राहक आपके उत्पाद क्यों खरीदे? देखिए, ग्राहक उत्पाद खरीदता है ना, जो भी प्रोडक्ट लेना चाहता है ना, आपके प्रोडक्ट के अंदर में जान होनी चाहिए, उसके अंदर में क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर मजबूती होनी चाहिए, उसका दाम बहुत रिजनेबल होना चाहिए। आप जब तक प्रॉफिट कम नहीं रखेंगे, आप ज़्यादा माल सेल नहीं कर पाएंगे। आपका अगर प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो आपका सेल बहुत कमती होगा। तो आप ये सोचिए कि दिन भर में आप 10 पीस बेचेंगे और अगर उसके अंदर में आप 1,000 रुपया करके कमा रहे हैं तो 10,000 रुपया कमाएंगे, और आप अगर 2,000 रुपया करके कमा रहे हैं और 2 पीस बेचेंगे तो आप 4,000 रुपया कमाएंगे। अब ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर है कि आपको 10 पीस बेचना है कि 2 पीस बेचना है, आपको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, मैंने तो आपको समझा दिया। इस अवसर पर विवाह कलेक्शन को भी लॉन्च किया जा रहा है, जैसे बड़े बाबू ने कहा है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, आगामी सीजन जो है वो ठंड का सीजन है और बड़े बड़े विवाह उस समय होते हैं और बड़े बड़े बायर्स रहते हैं, तो उस समय हैवी कलेक्शंस भी बहुत चलता है। और उसके लिए हमने नई नई डिजाइन्स लाए हैं। एंटिक में है, ओपन पोल्की में है, जड़ाऊ में है, डायमंड्स में है, पन्ना में है, तो खूब सारी डिजाइन्स हम लोग वेडिंग के हिसाब से लाए हैं जो शादी के हिसाब से सूट कर जाए, और बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन हम लोग बनाए हैं। इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे कि सोने की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, दिन ब दिन ये बढ़ते ही जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो इससे क्या व्यापार में मुनाफा देखा जा सकता है या कुछ और हो सकता है? देखिए, हर चीज़ की तो दो पहलू होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव है। आज मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिव मानता हूँ और इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये कि आज पहले बात गहना खरीदने की बात नहीं है, लोग बरसों से ही गहना खरीदते आ रहे हैं। तो उनके घर में जो पड़े हुए गहने हैं उनकी वैल्यू ऑलरेडी अप्रिशिएट होते जा रहे हैं। तो उसको पॉजिटिविटी और की देखनी चाहिए कि हमारे पास जो ऑलरेडी गहने पड़े हैं उनका वैल्यू ऑलरेडी बढ़ गया, और आज हम जो खरीदेंगे उसके वैल्यू भी आगे वाले आने वाले सालों में बढ़ेंगे। तो वो पॉजिटिव लेने से ही लोगों की ये माइंडसेट जब बन गई है तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट गहने की ओर करना चाहते हैं, और ये क्या एक सेफ इन्वेस्टमेंट रह जाता है। सोना में जो भी इन्वेस्ट आज तक किया है उसको बेटर रिटर्न्स मिला ही है। आज के दिन आप किसी को भी चेक कर लेंगे, वो हमेशा सोना का इन्वेस्टमेंट से अपना खुश पाई ही है। ये मार्केट उसके तरह मार्केट शेयर मार्केट की तरह नहीं है कि आज कभी उठा हुआ है तो कभी गिरा हुआ है। लेकिन सोना क्या है, कभी या तो स्टैग्नेंट रहेगा या बढ़ेगा, इसका गिराव कभी भी नहीं देखने मिला है। तो इसलिए लोग हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं ज्वेलरी के प्रति अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर आज 46 साल पूरे होने की खुशी में आपके कैमॉक स्ट्रीट शोरूम में इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके साथ आप विवाह कलेक्शन लॉन्च करने वाले हैं, तो कुछ बताएं। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ कलेक्शंस यहाँ पे रखी गई है, कुछ बताएं सर। देखिए, 46 साल पूरे होने के अंदर में हम लोगों को काफ़ी खुशी हो रही है कि इंडस्ट्री में आज हमको 46 साल पूरे हुए हैं और हम उसका जश्न भी मना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आज जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है तो हमारे जो कर्मचारीगण है, जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों में एक प्रोग्राम होने से नया जोश आता है। कुछ हमने कस्टमर लोगों को भी इनवाइट किया है, कुछ हमने मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट भी दिया है, कुछ हमने नया विवाह कलेक्शन भी लॉन्च किया है। तो सब मिला के एक इतना बड़ा इवेंट हो जाता है कि आने वाले 1-2 साल तक सभी लोग, जैसे मेरे कर्मचारी, मैं या हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं, उनके पास में मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू खबर पहुंचेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके अंदर में थोड़ी मेहनत तो ज़रूर होती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया हर एक इंसान को, हर एक व्यापारी को, हर एक कंपनी को इस तरीके का इवेंट करना चाहिए। शुरुआती कीमत क्या रहेगी इसकी? देखिए, वेडिंग ज्वेलरी जो रहती है, शुरुआती कीमत मान के चलिए फुल सेट कोई भी 5 लाख रुपए से शुरू होता है और ऊपर की कोई परिभाषा नहीं है। मेकिंग चार्जेस पर आप छूट दे रहे हैं, तो ये छूट कब तक चलेगा और कितनी मतलब छूट दी जा रही है? देखिए, मेकिंग चार्ज के अंदर अलग अलग वैरायटी में अलग अलग छूट है। मैक्सिमम छूट 50% तक है, और ये स्कीम हम लोगों ने कल से चालू की है और ये 16 तारीख तक चलेगी। अगर मान लीजिए कि कुछ भी इसके अंदर में आप खरीदते हैं तो आपको मेकिंग चार्ज में अच्छा खासा डिस्काउंट इस छूट का मिलेगा, क्योंकि हमारी ये एनिवर्सरी पीरियड का एक स्कीम है। और आप लोग सभी आइए और इस छूट का लाभ उठाइए।
24/7 তাজা সমাচারের সব দর্শককে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা জানালাম। এবং আপনারা প্লিজ সবাই রচনা কেয়ারকে সাপোর্ট করবেন এবং ইউজ করে আমাকে ফিডব্যাক দেবেন, সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। হাই, আমি অরুণিমা। 24/7 তাজা সমাচারের সকলকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা। দেখতে থাকুন। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।